आइए वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग कुछ संख्या के बारे में पढ़ें। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल हम लिखे हैं, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप का होता है। मुझे दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा वो या तो 2q या 2q+1 के रूप का होगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो है सहयोग लेंगे हम लोग। दिखाना क्या है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्यों न हो, वो या तो 2q के रूप के होगा या 2q+1 के रूप का होगा। तो पहले इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से दिखाएंगे, फिर ऐसे व्यवहारिकता में भी दिखा देंगे कि कोई भी संख्या जो है वो या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सवाल है दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, तो चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक को विचार करना है, तो मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है, इसीलिए यूक्लिड के भाग लेमा से, या यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से भी लिख सकते हैं। भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक ही बात है। यूक्लिड के भाग लेमा से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं, यदि मान लिए हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर bq+r, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, किंतु b से क्या होगा, छोटा होगा। तो माना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, यदि मान लिए हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या यूक्लिड के भाग लेमा से a बराबर क्या होगा, bq+r। अब ध्यान दीजिए, यहाँ q के पीछे क्या है, b, लेकिन जो चीज़ साबित करना है उसके वहाँ पर q के पीछे क्या है, 2। जो चीज़ साबित करना है उसमें q के पीछे क्या है, 2 है। यहाँ भी q के पीछे 2 है। इसका मतलब यहाँ b के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, b के जगह पर 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ साबित करना है उसमें q के पीछे कितना लाना है, 2 लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 2 लेने पर, b बराबर 2 लेने पर, b बराबर 2 लेने पर, तो 2 लेके देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह पर 2 रखेंगे, 2q+r। यहाँ भी देखिए r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, किंतु यहाँ b है, तो b की जगह कितना रखेंगे, 2। अब इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए, b बराबर जैसे ही 2 लिए तो b की जगह पर 2 रख दिए, b की जगह पर क्या रख दिए, 2, तो यहाँ भी b की जगह पर क्या रखेगा, 2 रखेगा। अब ध्यान से देखिए, एक कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, किंतु 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का मान 0 या 0 से बड़ा, तो r का मान 0 या 0 से बड़ा का मतलब क्या, r का वैल्यू क्या क्या होगा, r का एक वैल्यू, r का मान क्या कह रहा है, 0 या 0 से बड़ा, तो r का वैल्यू पहले 0 लीजिए, तो 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 0 से बड़ा क्या है, 1 है। लेकिन कह रहा है कि r का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा भी, तो r का मान 2 से छोटा, तो 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 से छोटा, तो r का वैल्यू क्या होगा, 0, तो 0 लिख दिया। या 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कितना होता है, 1। लेकिन r का मान ये भी कह रहा है कि 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा मान क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन के मुताबिक r का वैल्यू 0 और 1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि r का मान 0 या 0 से बड़ा, किंतु 2 से छोटा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आपका 0 या 0 से बड़ा हो किंतु 2 से छोटा, तो 0 या 0 से बड़ा में एक 0 आ गया, 1 आ गया, तो यही 2 संख्या है जो 2 से क्या है, छोटा है। तो r बराबर 0 और 1 आ गया। अब यही दोनों मान बारी बारी से इसमें रखेंगे, तो जब r बराबर 0 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2q प्लस r की जगह पर क्या रखेगा, 0, इसीलिए a बराबर कितना आ गया, 2q, 1 तो आ गया। फिर देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब r का वैल्यू तो 1 0 ले लिया 1, तो जब r बराबर 1,
तो जब आर बराबर 1 लेंगे तो इसमें वैल्यू रखेंगे आर के जगह पर, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 2q प्लस आर की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 2q प्लस 1 के रूप में। आप ध्यान से देखिए कि हम मान लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए था, मान लिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है, तो ये ए किस रूप में आ गया, तो 2q के रूप में आ गया या 2q प्लस 1 के रूप में आ गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमने क्या देखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के रूप में होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेके देखिए ना, जैसे मान के चलिए हम 2 ले लिए, तो 2 किस रूप में लिखाएगा 2 गुणे 1 के रूप में, अर्थात ये किस रूप में है 2q के रूप में। 3 ले लीजिए, 3 क्या होगा 2 गुणे 1 प्लस 1 किस रूप में है 2q प्लस 1 के रूप में है। 4 ले लीजिए, तो 2 गुणे 2 ये किस रूप में है 2q के रूप में है। 5 ले लीजिए, तो 2 गुणे 2 प्लस 1 किस रूप में है 2q प्लस 1 के रूप का है। 6 ले लीजिए, 2 गुणे 3 किस रूप में है 2q के रूप में है। 7 ले लीजिए, 2 गुणे 3 प्लस 1 किस रूप में है 2q प्लस 1 के। तो आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेके देखिए, या तो 2q के रूप में आ जाता है या 2q प्लस 1 के रूप में आ जाता है। यही चीज़ इस सवाल के माध्यम से हमें साबित करना था कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप में होता है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड के भाग लेमा से भी हम लोगों ने देखा, और व्यवहारिकता में भी देखा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो 2q के रूप में होगा या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। इसी प्रकार हम लोग एक और सवाल देखते हैं। दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होता है। तो मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से क्या होगा a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा, ये बात तो जानवे करते हैं। जो चीज़ साबित करना है उसमें q के पीछे कितना लाना है 3 लाना है। सब जगह देखिए q के पीछे 3 लाना है, q के पीछे क्या लाना है 3 लाना है। तो हम लोग q के पीछे जो b है, इस b की जगह पे क्या ले लेंगे, b की जगह पर ले लेंगे 3, b की जगह पे क्या लेंगे 3, क्योंकि q के पीछे b है और q के पीछे वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को 3। तो b बराबर कितना ले लेंगे यहाँ पर, b बराबर 3 लेने पर, तो b बराबर 3 लेने पर देखिए, तो जब b बराबर 3 लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह पर 3 रखेंगे 3q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, किंतु b की जगह फिर कितना रखेंगे 3। देखिए यहाँ b की जगह पर 3 रख दिए, तो यहाँ भी b की जगह पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब इस कंडीशन के मुताबिक देखिए r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन कौन सा मान होगा, तो 3 से छोटा r का वैल्यू होगा 1, 2 और 0, 1 और 2। r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा किंतु 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कौन कौन सा मान होगा, तो r का वैल्यू 3 से छोटा 0, 1 और 2 हो जाएगा, तो 0, 1 और 2 हो गया। तो जब r बराबर रखेंगे हम लोग, जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 लेके देखिए इसमें, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पे क्या रखा गया 0, तो बराबर ये कितना आ गया 3q के रूप में। जब r बराबर हम लोग क्या लेंगे, जब r बराबर लेंगे 1, तो जब r बराबर लेंगे 1 तब कितना हो जाएगा, देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर कितना रखेंगे 1, तो a बराबर 3q प्लस इसके रूप में आ गया। अब एक और वैल्यू बच गया, जब r बराबर 2 है तो 2 रख के देखिए इसमें, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। तो आप देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक a ले लिए, तो यूक्लिड के भाग लेमा से क्या साबित हो गया कि वो या तो 3q के रूप में है या 3q प्लस 1 के रूप में है या 3q प्लस 2 के रूप में। इसी प्रकार से जितनी संख्या हैं आप लोग अपने हिसाब से भी अब साबित कर सकते हैं। 2 उदाहरण हमने आपको बताया है, और भी उदाहरण आपके इस प्रकार का हम आगे आपको बताएंगे।